तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो इंडियन आर्मी की ओर से नई भर्ती आ रही है इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जे भी आउट हो चुका है। साथ में इसमें आप देख सकते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो मांगी गई है 10th क्लास, यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके जी न्यूज़ पॉइंट में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो इंडियन आर्मी की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। जो भर्ती आ रही है जो इंडियन आर्मी की ओर से सीधी भर्ती आ रही है, इसमें अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो भर्ती आ रही है जो इंडियन आर्मी की ओर से पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। आप चाहे इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल जीके जी न्यूज़ पॉइंट को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो इंडियन आर्मी की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, किसमें आपको कौन कौन सी पोस्ट एंड कितनी आपको वैकेंसी मिलेगी इस जॉब में। तो इसमें आपको लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी की आपको टोटल 27 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की आपको 47 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। कारपेंटर कुक एंड फायरमैन की आपको 5 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। वार्वर एंड वाशरमैन की आपको 5 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें आपको वॉचमैन एंड सफाई वाला की आपको 10 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। मैसेंजर एंड गार्डनर की आपको 11 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें जो इंडियन आर्मी की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है वो की गई है टोटल 107 वैकेंसी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो मंथली सैलरी आपको कितनी मिलेगी इस जॉब में। तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 18,500 से लेकर 56,900 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी मांगी है इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। तो जो मिनिमम एज रखी गई है वो रखी गई है 18 साल और जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो रखी गई है 25 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 28 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वही जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं वो 30 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी इस भर्ती की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो इंडियन आर्मी की ओर से नई भर्ती आ रही है इसके नोटिफिकेशन के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। तो जो भर्ती आ रही है जो इंडियन आर्मी की ओर से नई भर्ती आ रही है, नेम ऑफ दी पोस्ट्स की अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको एमटीएस, एलडीसी, कुक, कारपेंटर, वार्वर, वाशरमैन, फायरमैन एंड वॉचमैन जैसे सभी पोस्ट्स आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें जो इंडियन आर्मी की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है वो की गई है टोटल 107 वैकेंसी। इस भर्ती में जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑफलाइन। आपके ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, आप अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो आर्टिलरी सेंटर नासिक में आपकी पोस्टिंग की जाएगी अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि कौन से कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे तो ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट या 12वीं पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इनमें से आपके पास कोई एक मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है एंड जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन आपको
मिलेगी एज लिमिट में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो मंथली सैलरी आपको कितनी मिलेगी इस जॉब में। तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 18,500 से लेकर 56,900 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में, अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 25 दिसंबर 2021, यानी कि 25 दिसंबर से इसके जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 21 जनवरी 2022, यानी कि नेक्स्ट मंथ 21 जनवरी तक इसके जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये बात होगी इस भर्ती के नोटिफिकेशन के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। तो दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें जो भर्ती में सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, किस बेसिस पे होगा, तो सबसे पहले तो आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा, देन आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा, देन आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा, देन डिटेल में आपका मेडिकल एग्जाम किया जाएगा। और अगर आप इन सभी टेस्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं, सभी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, देन आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस जॉब में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस जॉब में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आपके पास अपनी 10वीं पास की मार्कशीट या आधार कार्ड हो सकता है। एजुकेशन सर्टिफिकेट के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड होना जरूरी है एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप एससी एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए रेड कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास जैसे भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारी वेबसाइट पे जाके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। और दोस्तों जो सीआरपीएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। जो भर्ती आ रही है जो सीआरपीएफ की ओर से पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।